हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शंस बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन बायर्स क्या होते हैं और ऑप्शन सेलर्स क्या होते हैं। ऑप्शन बाई करना चाहिए कि ऑप्शन सेल करना चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कोई भी एक इंडेक्स का एग्जांपल लेते हैं, बैंक निफ्टी का उठा लेते हैं, बहुत पॉपुलर है। बैंक निफ्टी में क्या होता है, कॉल एंड पुट। जब भी हम दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, कॉल का मतलब है अगर हमने बाय करा है तो इसका मतलब है कि हमारा अंदेशा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और अगर पुट बाय करा है तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। सिमिलरली अगर हम सेल पे जाते हैं तो कॉल बाय करने पर बैंक निफ्टी का ऊपर जाने के चांस है, उसी तरह कॉल सेल करने पर बैंक निफ्टी का नीचे जाने का चांस है, और पुट सेल करने पर ऊपर जाने का चांस है क्योंकि पुट बाय पे नीचे जाने का चांस है। इसका मतलब हुआ कि कॉल बाय इज समहाउ इक्वल टू पुट सेल, यानी कॉल बाय जो है वो किसी ना किसी तरीके से पुट सेल के इक्वल है। किसी ना किसी तरीके से इक्वल है, पूरी तरीके से इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसी तरह पुट बाय और कॉल सेल ये भी एक तरह से किसी न किसी हद तक इक्वल हैं। अब हमें बाय कब करना चाहिए? अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है, चाहे वो अप मूव हो चाहे वो डाउन मूव हो, उस केस में हमको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। लेकिन ऐसा मार्केट में नॉर्मली होता नहीं है, हमें मिलता नहीं है। कोई भी ट्रेंड, कोई भी एक ऐसा ट्रेड बहुत रेयर केस में मिलता है। साल में 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार मान लो मिल गया, या महीने में एक मिला तो 12 बार मिल गया। तो हम पूरे महीने में कुछ ना करके सिर्फ एक दिन ट्रेड लें, ऐसा तो कोई चांस कम है। और अगर लें तो कब लें, हमें कैसे पता चलेगा कि वो बड़ा मूव आने वाला है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? तो उसके लिए हमको हमेशा सेल की तरफ जाना चाहिए। सेल से हमें क्या फ़ायदा होते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है, जब हमने कॉल ऑप्शन बाय करा है, हम देख रहे हैं, हमने देखा उसका ग्राफ अच्छा जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी 48,000 पर है, लेकिन हमें लग रहा है वो 500-700 पॉइंट्स और ऊपर जाएगा तो 48,700 या 1000 पॉइंट भी जाएगा तो 49,000 तक जाएगा इस वीक में। और अगर हमने उसका कॉल बाय कर लिया, कॉल बाय करने के बाद हमें क्या करना है? हमें वेट करना है कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है तो हमारा ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ना चाहिए। और अगर मार्केट 48,000 से 48,500 भी हो गई है, और अगर हमने कोई 200 रुपये का ऑप्शन कॉल बाय कर रखा है और वो 200 से 205 रुपये हुआ, या हो सकता है 195 रुपये रह गया है, ऐसा क्यों हुआ है? जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, 500-700 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो उसी तरह से हमारा ऑप्शन प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ा है? वो नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, या ऊपर बढ़ा है तो उतना तेज़ क्यों नहीं बढ़ा है? उसका जो रीज़न है वो है टाइम डीके, थीटा डीके। टाइम डीके भी बोलते हैं, थीटा डीके भी बोलते हैं। तो टाइम डीके में क्या होता है, हम किसी ऑप्शन के प्रीमियम को जितने देर तक, जितने दिन तक अगर होल्ड करके रखते हैं, तो इसका मतलब हम उसकी कीमत चुका रहे हैं, उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी, आप एक शॉपकीपर हैं, अगर आपने कोई सामान ख़रीदा है, वो सामान आपने 100 रुपये का ख़रीदा है, आप 1000 क्वांटिटी आपने ली है, लेकिन आपकी 500 क्वांटिटी बिक गई है, 500 नहीं बिकी हैं। 100 रुपये का ख़रीद के आपने 120 रुपये में बेचा है। अब मार्केट में बहुत लोगों के पास है और उसका नेक्स्ट वर्जन आ चुका है, उसकी डिमांड भी कम हो गई है, तो ऑटोमेटिकली आपके सामान की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। यही चीज़ बैंक निफ्टी में, यही चीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी स्टॉक के भी प्रीमियम में भी सेम यही चीज़ हम लोग देखते हैं। अगर हम कोई ऑप्शन प्रीमियम होल्ड करके रखते हैं तो हमें उसकी वैल्यू चुकानी पड़ती है, उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। यानी अगर हमने कोई ऑप्शन 100 रुपये में बाय कर रखा है और नेक्स्ट डे उसकी वैल्यू, अगर तो बहुत अच्छा मूव हमें मिल गया तो वो बेशक बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हमें इतना अच्छा मूव नहीं मिला है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, या थोड़ी नीचे हो जाएगी, या वहीं रहेगी। तो हमें, हमारा पैसा नहीं बनेगा। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? पैसा कमाना। उसके लिए हमें जाना चाहिए ऑप्शन सेलिंग की तरफ। ऑप्शन सेलिंग में हमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई ऑप्शन का प्रीमियम होल्ड करके रखते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है।
और जब कम होती है तो वो घट जाती है। और अगर हमने कोई चीज़ सेल कर रखी है तो हम तो यही चाहेंगे कि उसकी वैल्यू घटे। हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, हमने महंगी बेची है, अब हम उसको ख़रीदेंगे तो हमें सस्ती में ख़रीदना है। ठीक है, तो ये अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की बेची है, सेल करी है, मान लीजिए जो हमने ऑप्शन प्रीमियम 100 रुपये का 100 रुपीज़ का सेल कर रखा है, तो ओवर द टाइम उसकी वैल्यू कम होगी। अगर तो बहुत अच्छा मूव आ गया है तो बात अलग है, तो हमें स्टॉप लॉस लगा कर चलना है, दोनों तरफ का सेल करना है, हेज करना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिंपल सेलिंग और बाइंग पर ही आते हैं। तो अगर उसकी वैल्यू, बैंक निफ्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, मान लीजिए 48,000 पर है, 48,200 हो गया, 48,300 हो गया, तो ऑप्शन प्रीमियम इतना तेज़ नहीं भागेगा, स्पेशली जब उसकी एक्सपायरी नज़दीक आ रही हो। यानी कि उसका जो फर्स्ट वीक का जो प्रीमियम है, वेडनेसडे को उसकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो अगर हमने थर्सडे को बाई किया है या वेडनेसडे को नेक्स्ट वीक का बाई किया है, तो पहले 1-2 दिन तो हम होल्ड कर सकते हैं। थर्सडे को होल्ड कर लिया, फ्राइडे को हमें होल्ड करना थोड़ा भारी पड़ सकता है, 2 दिन छुट्टी होती है, उसका हमें टाइम डिके का लॉस हो जाएगा। इसलिए हमें सेलर्स को यही फ़ायदा होता है कि जो टाइम डिके जो होता है वो हमको मिल जाता है। जो बायर्स पे करते हैं वो सेलर्स लेते हैं, सेलर्स को उसी का प्रॉफिट होता है। तो ये रही बात ऑप्शंस बाइंग की, ऑप्शन सेलिंग की। ऑप्शन बायर्स में आप एक दिन होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे में आपको होल्ड करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। अगर आप BTST ले रहे हैं, BTST में क्या होता है, आज हमने ख़रीदा है, कल हमें बेचना है, तो हमें 3.20 3.25 के आसपास बाय करना है। अगर नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमको उसका बेनिफिट होगा। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं होती है तो हमको उसका लॉस होगा। और अगर हमने सेल कर रखा है तो उसका रिवर्स होगा। गैप डाउन या गैप अप होती है तो हमें सेलिंग के केस में लॉस होने के चांसेस हैं। और अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होती है तो हमें उसका डेफिनेटली बेनिफिट ही होगा। तो बायर्स को सिर्फ एक केस में जो है उसका बेनिफिट मिलता है कि अगर उसका अप ट्रेंड तेज़ी से आ रहा है तो हमें उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और अगर हमारे फेवर में जाती है मार्केट, यानी कि अगर हमने पुट सेल कर रखा है तो हम चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है। पुट सेल के केस में अगर हमने मान लीजिए 200 रुपये का सेल कर दिया है और 15 का लॉट है, तो 3,000 रुपये हमारे उसके बनने हैं। तो 3,000 रुपये बनाने के लिए हम चाहेंगे कि मार्केट बैंक निफ्टी जो ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि हमने पुट सेल करा है। पुट सेल इज समहाउ इक्वल टू कॉल बाय, लेकिन कॉल बाय में हमको थीटा डिके का लॉस होता है, पुट सेल में थीटा डिके का बेनिफिट होता है। यही एक डिफरेंस है कॉलिंग मीन्स कॉल सेल में एंड पुट सेल में, कॉल बाय एंड पुट सेल में। यानी अगर हमें 2 बेनिफिट चाहिए, यानी कि एक तो हमारी तरफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने किया है उसी डायरेक्शन में अगर मिलता है तो हमको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और अगर उस डायरेक्शन के ऑपोजिट जाता है तो बाई में भी हमें लॉस होगा और सेलिंग में भी लॉस होगा। लेकिन अगर साइडवेज मार्केट रहती है, यानी कि कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देती है या वहीं खुलती है, तो उस केस में सेलर्स को ही बेनिफिट होता है, क्योंकि जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो घट जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम थीटा डिके क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, वीगा क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में हमने देखा कि हमें प्रीमियम का बाइंग में थोड़ा सा लॉस होता है अगर हम उसको होल्ड करते हैं, और सेलिंग में हमको उसका बेनिफिट होता है। तो इसमें नुकसान बस सेलिंग में एक हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड नहीं होता है। अनलिमिटेड देखिए कहने की बात है कि आपको बायर्स को अनलिमिटेड बेनिफिट, ये प्रॉफिट मिलेगा। अनलिमिटेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अनलिमिटेड का मतलब है मार्केट ऐसे जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। ऐसा तो होता नहीं कि जाए जा रही है, जाए जा रही है। अगर ऐसा होने लगा तो हर कोई जो है बाई करके बैठ जाए। तो इसलिए हमको एक यही लॉस जो है उसमें होता है कि उसमें हमारा जो सेलिंग में जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। वो क्या लिमिटेड होता है, जितनी अमाउंट प्रीमियम का हमने सेल कर रखा है उसी का ही वैल्यू का हमको जो है बेनिफिट होगा। यानी कि हमने 200 रुपये सेल कर रखा है तो हमको 3,000 रुपये ही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपके 3,000 रुपये बने, या आप इतना वेट करो कि 3,000 रुपये तक आपको
उसका वेट करने पर आपको मिले। अगर आप वेट करोगे तो वैल्यू उसकी कम हो जाएगी और आप लॉस में चले जाओगे। तो अगर मैंने सेल कर रखा है तो मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ। हालांकि मैं ये, अगर आपने वीकली सेल कर रखा है तो मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करिए, आप इंटरडे में निकल जाइए। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, उस केस में बायर क्या करेगा? गैप अप खुली है, अब ज़रूरी नहीं है कि और ऊपर जाए या नीचे आ जाए, हो सकता है वहीं घूमती रहे, जैसे आजकल हम देखने को मिल रहे हैं। अभी कल ही की बात है, फ्राइडे को मार्केट जो है, निफ्टी जो है 270 पॉइंट अप हुआ है और 290 पॉइंट पर जो है बंद हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें बायर्स को तो कुछ कमाने को नहीं मिला। BTST अगर किसने करा हो तो बेशक थोड़े बहुत पॉइंट्स उसको मिल गए हो, लेकिन इतना ज़्यादा बेनिफिट उसको भी नहीं हुआ होगा, लेकिन सेलर ने यहाँ पर ज़रूर कमाया होगा। अगर मार्केट गैप अप भी खुलती है तब भी सेलर को बेनिफिट है, गैप डाउन भी खुलती है तब भी सेलर को बेनिफिट है, साइडवेज भी खुलती है तब भी बेनिफिट है। तो सेलर के लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में 90% जो है वो लोग लॉस खाते हैं। कौन होते हैं वो 90% लोग? वो होते हैं बायर्स, रिटेलर्स। यही लोग जो है लॉस खाते हैं और इसका बेनिफिट जाता है FIs को, इंडस्ट्रीज़ को, कॉरपोरेट्स को एंड सेलर्स को। तो हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम कॉरपोरेट्स बन सकें, HNI क्लाइंट्स बन सकें, FIs बन सकें, DIs बन सकें। इसके लिए हम कम से कम सेलर तो बन ही सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि सेलर में जो है पैसा लगाने के लिए थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। जहाँ आप कॉल बाय करने पर सिर्फ 500 रुपये से भी बाय कर सकते हो, 5,000 रुपये से भी बाय कर सकते हो, 10,000 रुपये से भी बाय कर सकते हो, 100 रुपये से भी बाय कर सकते हो। वो अलग बात है कि 100 रुपये का बाय करोगे तो प्रॉफिट आपको ना के बराबर होगा। वहीं आप अगर आप सेल करते हो तो आपको मिनिमम, अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी का भी ऑप्शन ट्रेड सेल कर रहे हो तो कम से कम 25 से 30,000 रुपये आपके उसमें जाएंगे इन द सेंस वेस्ट नहीं होंगे। वो आपको एज ए मार्जिन जो है मार्केट को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेल कर रखा है। तो सेल में क्या होता है, लॉस के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट, मान लिया आपने 100 रुपये का सेल कराया, वो 300 रुपये हो गया तो आपको 200 रुपये का लॉस होगा। उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमको एवरेज निकालनी है। तो जो 100 रुपये का हमने सेल कराया, 300 रुपये का हम दोबारा सेल करेंगे तो उसकी एवरेज निकल कर जो है हमारी लगभग 200 रुपये हो जाएगी। यानी कि अगर वो 180 पे भी आएगा तब भी हम उसको एग्जिट कर सकते हैं प्रॉफिट में। तो हमें ऑप्शन सेलिंग में हमने लॉस देखा क्या होता है, नुकसान देखा क्या होता है, बाइंग में हमने देखा प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अब ये मर्ज़ी आपकी है कि आपको ऑप्शंस में बाई करना है कि सेल करना है। ये एक मैंने दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया है, पर जो करें बिल्कुल सोच समझ कर करें, देख कर करें। थैंक यू।